Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about credit control, how to control inflation. ठीक है, अभी तक हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मनी मल्टीप्लायर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक स्पेशल। बेसिकली जो पब्लिक के पास पैसे है, जो उनके पास करेंसी है, जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, जो पब्लिक यूज़ कर सकती है। और डिमांड डिपॉजिट बैंक, डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? वो डिपॉजिट्स जिनका पब्लिक बैंक चेक इशू करके कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकती है। ये सब हमने पढ़ा। वो डिपॉजिट जो डिमांड पे अवेलेबल है, जब भी पब्लिक की डिमांड हो पैसों की तो वहाँ से वो फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली मनी सप्लाई वो फंड्स हैं, M1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। करेंसी लोगों के पास है पैसा, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हम मनी सप्लाई मतलब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस राइज हो रहे होते हैं, चीज़ की महंगाई बढ़ रही होती है, इकनॉमी बहुत ऊपर जा रही होती है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा फंड्स हैं, तो उसको जब कंट्रोल करना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में और बेसिकली सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करता है, कुछ स्टेप्स लेता है, कुछ कदम उठाता है। तो वो क्या है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। जब मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस हाई हो जा रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकता है सेंट्रल बैंक, वो हम डिस्कस करेंगे। मेथड दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहला इंक्रीजिंग बैंक रेट, दूसरा इंक्रीजिंग द लीगल रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये सब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। इंक्रीजिंग बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट also called discount rate is the rate of interest at which the central bank of the country lends money to the commercial banks. बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड देता है। सेंट्रल बैंक किसको देता है? कमर्शियल बैंक को। उसको हम कहते हैं बैंक रेट। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से ले सकता है? सेंट्रल बैंक से ले सकता है। तो सेंट्रल बैंक उसके लिए उसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड देता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। नाउ सेंट्रल बैंक डज नॉट लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक तो सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकती। आपको ऐसे फंड की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग नहीं होती। सेंट्रल बैंक डज नॉट लेंड मनी टू द जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक्स लैंड मनी टू द जनरल पब्लिक, लेकिन कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा देता है, लैंड करता है मनी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज़ कॉल्ड लैंडिंग रेट या इंटरेस्ट रेट कहते हैं इसे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप कैसे किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो तो आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है लैंडिंग रेट। और बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड दे रहा है और उस पर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो होता है बैंक रेट। जो कमर्शियल बैंक पब्लिक से इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स पे वो है लैंडिंग रेट। ठीक है, लैंडिंग रेट इज़ हायर देन द बैंक रेट। लैंडिंग रेट हायर होगा बैंक रेट से, क्योंकि बैंक रेट तो कमर्शियल बैंक पे कर रहा है, सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है उससे कुछ फंड लेने में, तो कस्टमर से, पब्लिक से उससे ज़्यादा ही पैसा लेगा। तो लैंडिंग रेट जो है वो हायर होता है देन द बैंक रेट। इफ़ सेंट्रल बैंक रेजेस इट्स बैंक रेट द कमर्शियल बैंक्स आर फोर्स टू रेज देयर लैंडिंग रेट। अब मान लो कि सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट क्या है? जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है। तो अगर उसने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? अपना लैंडिंग रेट जिस इंटरेस्ट पे वो लोगों को पैसा देता है, पब्लिक को फंड्स दे रहा है, वो भी बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक
If central bank raises its bank rate, the commercial banks are forced to raise their lending rate. अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा मिल रहा है तो आगे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे ताकि उन्हें भी कुछ बचे। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना लैंडिंग रेट और ज़्यादा बढ़ा देगा। इंक्रीज़ इन लैंडिंग रेट, अब लैंडिंग रेट अगर बढ़ गया, लैंडिंग रेट बढ़ गया, आपको जिस इंटरेस्ट पे लोन मिलता था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो क्या होगा इस केस में, इट लेट्स टू रिडक्शन इन डिमांड फॉर लोन्स की डिमांड लोग कम कर देंगे, ज़्यादा लोन क्यों लेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट पे। जब इंटरेस्ट रेट मान लो 10% तो 10 से 15% बैंक ने कर दिया, 20% कर दिया, एग्जाम्पल है, क्या करेंगे, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट तो देना नहीं चाहता, तो डिमांड इस केस में लोन्स की कम हो जाएगी, विच रिड्यूसेस मनी सप्लाई, अब उससे मनी सप्लाई घट जाएगी। आरबीआई ने क्यों किया था, ये सेंट्रल बैंक ने ये टूल मेथड क्यों अडॉप्ट किया, ताकि मनी सप्लाई कम हो सके, इन्फ्लेशन कम हो सके। अब डिमांड फॉर लोन्स कम हो गई, मतलब लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा आएगा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं होगा, जो कि डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो एक मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा ही नहीं तो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ नहीं होंगे। प्राइसेस तभी तो राइज होते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड जब ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ जाती है। तो जब लोगों के पास फंड्स कम हो जाएंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे, तो डिमांड भी चीज़ों की कम हो जाएगी, प्राइस भी धीरे धीरे घटने लगेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये एक मेथड है, इंक्रीजिंग बैंक रेट। दूसरा क्या मेथड होता है, इंक्रीजिंग द लीगल रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक का लीगल रिजर्व बढ़ा दो, ये तो हमने कई बार पढ़ा है। द सेंट्रल बैंक आस्क्स कमर्शियल बैंक्स टू कीप अ मिनिमम ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स कॉल्ड लीगल रिजर्व। अब बैंक के दो बेसिक फंक्शन होते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंड मनी, कि वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, पैसा जमा कराते हैं लोग बैंक्स में और उसको बैंक आगे लोन दे देता है। अब लोन देते समय बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स रिज़र्व रखना पड़ता है। हमने काफ़ी अच्छे से मनी मल्टीप्लायर में भी डिटेल में डिस्कस किया है कि जैसे 1000 रुपीज़ किसी ने डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक पूरा 1000 उठाकर लोन नहीं दे सकता, कुछ परसेंटेज उसे रिज़र्व रखना पड़ेगा। जैसे मान लो 1000 में से 20%, मतलब 1000 में से 20% हो गया 200, बैंक को रिज़र्व रखना पड़ेगा और बाकी बचे हुए पैसे, बचे हुए 800 का वो लोन दे सकता है। The central bank asks commercial banks to keep a minimum of certain percentage of deposit as reserve, इसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व। तो डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। अब इस लीगल रिजर्व के दो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व। सबसे पहला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा कैश रिजर्व रेशियो। जो रिजर्व बैंक ने ध्यान दिया था, हमने एग्जाम्पल लिया 20% रिजर्व रखा था, उसमें से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय अ कमर्शियल बैंक विथ इटसेल्फ, और कैश रिजर्व रेशियो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स टू बी केप्ट बाय अ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। अब रिजर्व का वो हिस्सा, दो कंपोनेंट थे लीगल रिजर्व के, रिजर्व का वो हिस्सा जो बैंक को अपने पास रखना होता है, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है कि अगर कोई पैसा विड्रॉ करने आ गया तो बैंक के पास पैसा पड़ा होना चाहिए ना, सारा उठाकर लोन दे दिया, बैंक के पास कुछ पैसा ही नहीं होगा, तो कभी कोई कस्टमर अपने फंड्स विड्रॉ करने आ गया, पैसा निकालने आ गया तो कैसे पे करेगा। तो इसलिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक, वो परसेंटेज डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्व टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक, रिजर्व का वो हिस्सा जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। तो रिजर्व के दो कंपोनेंट होते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, और कैश रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। सेंट्रल बैंक के पास क्यों रिजर्व रखना होता है, हमने पढ़ा था कि कभी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी, किसी कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत है तो सेंट्रल बैंक उसको भी पे कर सकते हैं। इफ़ द सेंट्रल बैंक, अब हम देखते हैं कि मेथड क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इफ़ द सेंट्रल बैंक रेजेस द लीगल रिजर्व, अब मान लो सेंट्रल बैंक ने लीगल रिजर्व बढ़ा दिया, अभी था 20%, अभी हमने एग्जांपल देखा 20%, उसको बढ़ा के कर दिया सेंट्रल बैंक ने 40%। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लेफ्ट विद द बैंक फॉर लैंडिंग पर्पस ऑल्सो रिड्यूसेस, तो जो बैंक अमाउंट लोन दे सकता है वो भी कम हो जाएगी।
जैसे हमने एग्जांपल लिया, किसी ने 1000 रुपये जमा किए, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, उसमें 20% बैंक ने रिज़र्व रखा था, मतलब 200 रिज़र्व रखा था, 800 का लोन दे दिया। लेकिन अगर किसी ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, रिज़र्व हो गया 40% टोटल रिज़र्व, इसमें मतलब 400 तो बैंक को रिज़र्व ही रखना पड़ेगा, और बाकी वो 600 का लोन दे सकता है। पहले 800 का दे सकता तो अब 600 का ही दे सकता है। तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लेफ्ट फॉर लैंडिंग पर्पज़ कम हो गया, 600 हो गया 800 से, विच लेट्स टू फॉल इन मनी सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट। अब मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब कम आ रहा है, लोन में पैसा पहले ज़्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा है पैसा, तो चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, विच लेट्स टू फॉल इन मनी सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये दूसरा तरीका है इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, इंक्रीज़ द लीगल रिजर्व। पहला था इंक्रीज़ इन बैंक रेट। हम क्या मेथड्स पढ़ रहे हैं? सेंट्रल बैंक जो मेथड अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। पहले सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को लेंडिंग रेट बढ़ाना पड़ा, फिर सेंट्रल बैंक ने लीगल रिजर्व की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचा लोन देने के लिए। ठीक है, और तीसरा एक तरीका भी होता है जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, loan instruments by the central bank to the public. This is done to influence money supply. अब कई बार क्या करते हैं सेंट्रल बैंक ना अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह पब्लिक से बेचता और ख़रीदता है। पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली सेंट्रल बैंक नहीं करता, लेकिन कई बार अपनी सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक को बेचता है या उनसे ख़रीदता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं कैसे काम करता है ये। बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। अब सेंट्रल बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज़ पब्लिक को बेच दी, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक, आपको बेच दी। द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैन बी रिड्यूस, और मनी सप्लाई उससे कम हो सकता है। कैसे? व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक, जब सेंट्रल बैंक पब्लिक को सिक्योरिटीज़ बेचता है, पब्लिक को सिक्योरिटीज़ बेचता है, the public withdraws money from the commercial bank and make payment to the central bank. अब सेंट्रल बैंक ने आपको सिक्योरिटीज़ अपनी बेची, तो आप सेंट्रल बैंक से सिक्योरिटी खरीदोगे तो उसके लिए क्या करोगे? बैंक से पैसा निकालोगे और उसको पे करोगे। पब्लिक विड्रॉस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, अपने बैंक से पैसा निकालेगा कोई और सेंट्रल बैंक को पे करेगा। द मनी फ्लोज आउट ऑफ कमर्शियल बैंक्स इनटू द सेंट्रल बैंक। अब मनी जो है कमर्शियल बैंक से निकल गई, जैसे मान लो किसी का अकाउंट है पीएनबी में, तो वहाँ से पैसा निकल गया और फिर आ गया सेंट्रल बैंक के पास। दिस रिड्यूसेस डिपॉजिट ऑफ मनी विद कमर्शियल बैंक्स। और ऐसे करते करते अब हर कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास उन्होंने उनका जो कमर्शियल बैंक का पैसा था उससे निकाला उन्होंने और सिक्योरिटीज़ उससे खरीदी, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया। दिस रिड्यूसेस डिपॉजिट ऑफ मनी विद द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो रिडक्शन इन डिपॉजिट्स एडवर्सली इफेक्ट्स द लैंडिंग कैपेसिटी। अब वो लोन कम पैसा दे पाएंगे, जो डिपॉजिट पैसा लोगों ने निकाल लिया डिपॉजिट का है तो आगे लोन देते हैं, तो लोन कम दे पाएंगे, विच इन टर्न रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ आया? मनी सिक्योरिटीज़ क्या करता है सेंट्रल बैंक? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को सिक्योरिटीज़ बेचता है। अब आपको कोई कुछ बेचेगा तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। आपने सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज़ खरीदी, शेयर्स खरीदे, तो आपको उन्हें पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आप बैंक से पैसा निकालोगे और पे करोगे। ठीक है, अब बैंक से जो पैसा निकालेगा कस्टमर, कमर्शियल बैंक से पैसा निकालेगा, सपोज कर लो किसी का बैंक अकाउंट है ICICI बैंक में, तो वहाँ से वो पैसा निकालेगा, सेंट्रल बैंक को पे करेगा। तो ICICI बैंक के पास जो पैसा था उस कस्टमर का, बाकी कस्टमर्स का, वो कम हो गया, डिपॉजिट कम हो गई बैंक के पास, और डिपॉजिट का ही बैंक आगे लोन देता है। जो पैसा लोग जमा करते हैं उसी का ही आगे बैंक लोन देता है। तो जब डिपॉजिट कम हो जाएंगी तो लोन देने के लिए भी कम पैसे बचेंगे बैंक के पास, जिससे धीरे धीरे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, क्या कर रहा है ये सेंट्रल बैंक? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कम हो सके, लोगों के पास पैसा कम रहे, ठीक है, उनके कंट्रोल में, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अभी तक हमने देखे थे क्वांटिटेटिव मेथड्स, बैंक रेट इंक्रीज़ कर देना, लीगल रिजर्व बढ़ा देना,
और क्या था हमारा लास्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये क्या है? सबसे पहला, रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मॉरल सुएशन। क्या होता है ये देखते हैं। रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, व्हेन कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी, द कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, दे डिमांड सम सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर्स। अब आपको कोई बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ता है, तो कुछ सिक्योरिटी लेता है बैंक। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल ऑफर्ड अगेंस्ट द लोन। तो जो सिक्योरिटी रखी गई है लोन के अगेंस्ट और जो लोन का अमाउंट है उसका डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे किसी ने 10 लाख का लोन लिया तो उसने 20 लाख की अपना जो गिरवी रखा, कोई प्रॉपर्टी मान लेते हैं गिरवी रखी, तो जो ये डिफरेंस है 10 लाख और 20 लाख के बीच, 20 माइनस 10 लाख, तो ये हो जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल ऑफर्ड अगेंस्ट द लोन। ठीक है। अब कुछ रूल है कि जो कोलेट्रल है उसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे किसी को 10 लाख का लोन चाहिए तो जो वो कुछ गिरवी रख रहा है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए जितना वो लोन ले रहा है। ऐसे हमने देखा था अभी एग्जांपल, 10 लाख का लोन लिया, 20 लाख उसने कोलेट्रल रखा था। इफ़ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज़ 30%, then commercial banks can give only 70% of value of collateral as loan. An increase in margin capacity requirement reduces the borrowing capacity and money supply in the economy. अगर मार्जिन फिक्स है सेंट्रल बैंक में, सपोज करो 30%, तो कमर्शियल बैंक सिर्फ 70% वैल्यू ऑफ कोलेट्रल लोन देंगे। देखो, लोन बैंक देता है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल जो कि जमा किया जाता है, सिक्योरिटी जो कुछ गिरवी, कोलेट्रल मतलब क्या हुआ, जो गिरवी रखी जाता है, कुछ कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जो कोई गिरवी रखता है लोन लेने के लिए, कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखता है बैंक के पास, और जब लोन उसका कंप्लीट हो जाता है तो बैंक उसको वापस लौटा देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोलेट्रल या सिक्योरिटी। अब जो कोलेट्रल है, जो सिक्योरिटी आपको बैंक को देनी पड़ेगी लोन लेने के लिए, उसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो उसके अगेंस्ट बैंक लोन देगा। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30%, सपोज करो जो कोलेट्रल रखा उसकी वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, जो गिरवी करा रखा किसी ने बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में लोन के लिए, उसकी वैल्यू अगर 10 लाख है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30%, तो 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख हो जाएगा, 3 लैक्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30%, मतलब बैंक सिर्फ रिमेनिंग 7 लाख का ही लोन दे सकता है। 10 लाख की सिक्योरिटी पे बैंक 7 लाख का ही लोन दे सकता है। 30% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उसका बैंक लोन नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि 10 लाख के कोलेट्रल पे, 10 लाख की सिक्योरिटी पे अगर 10 लाख का लोन दे दे, उससे कम का दे सकता है। इससे मार्जिन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30%, मतलब इसको बैंक इतने पैसे का लोन नहीं दे सकता, बचा हुआ 70%, 7 लाख का ही बैंक लोन दे सकता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? 10 लाख था सिक्योरिटी का वैल्यू। अब बैंक क्या करेगा जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हो चाहता है कि कम लोन दिया जाए, लोगों के पास पैसा कम हो, मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके, तो बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले हमने देखी थी कितना था, 30%, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक ने इंक्रीज़ कर दी 70%, तो मतलब 10 लाख में से 7 लाख तो रिक्वायरमेंट है, मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, इसका लोन नहीं दे सकते, तो बचे हुए 3 लाख का ही फिर बैंक लोन दे पाएगा। मतलब 10 लाख पे अब सिर्फ 3 लाख का ही लोन दे पाएगा बैंक, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई 70%, 7 लाख रुपए। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जो मार्जिन रखना है, वो पैसा जो लोन नहीं दिया जा सकेगा, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, वो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो उतना मार्जिन रखना पड़ेगा, जो वैल्यू ऑफ कोलेट्रल है, सिक्योरिटी है, उसमें इतना मार्जिन, जैसे 30% मार्जिन रखना पड़ेगा, और उसका जो बचा हुआ अमाउंट है उसका लोन दिया जा सकता है। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए,
एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस द बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेगा, बैंक बर्डन बढ़ा दिया, जैसे भी हमने देखा 30% से सीधा 70% कर दिया। अब 70% मार्जिन रखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ बैंक 30% का ही लोन दे सकता है। तो पहले लोगों को 70% लोन मिल रहा था अपने सिक्योरिटी पे, अब सिर्फ 30% मिल रहा है। जिसको पहले 7 लाख लोन मिल रहा था अब सिर्फ 3 लाख मिल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगी धीरे धीरे, बोरिंग कैपेसिटी बैंक की कम हो गई, धीरे धीरे मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटेटिव मेजर में आता है, बेसिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ गए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पे है मॉरल सुएशन। सबसे ईजी यही है मॉरल सुएशन। Moral suasion refers to the advice, written or oral, given by the central bank to the commercial bank to expand or restrict credit. Central bank appeals to the commercial banks to discourage lending and reduce the money supply in the economy. अब मोरल सुएशन में क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बातचीत कर रहा है, उन्हें एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, समझा रहा है कि मतलब कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक, उनसे बातचीत कर रहा है, उन्हें समझा रहा है, सलाह मशवरा कर रहा है कि आप अपनी लैंडिंग को कम कर दो, लोन देना कम कर दो, क्योंकि हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो अभी लोन्स देना कम कर दो। तो समझा कर, ठीक है, बातचीत कर मॉरल सुएशन से डिस्करेज कर रहा है सेंट्रल बैंक लैंडिंग को। तो ये एडवाइस है रिटन और ऑरल गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक टू एक्सपेंड और रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट। सेंट्रल बैंक अपील करता है कमर्शियल बैंक को टू डिस्करेज लैंडिंग, कि वो लोन देना कम कर दें और मनी सप्लाई को कम कर सकें। मॉरल सुएशन में एडवाइस देना, समझा बुझाकर, बातचीत करके सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है कि अपनी लैंडिंग को कम कर दीजिए, लैंडिंग कम कर दो, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है। एडवाइस देना ही कोई ऑर्डर नहीं है, एडवाइस होता है। ठीक है, तो हमने देख लिए मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स देखे, जिसमें बैंक रेट इंक्रीज़ करना। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पे करते हैं लोन्स पे। तो जब सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक अपना लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे। लैंडिंग रेट क्या होता है, लैंडिंग रेट या इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो कमर्शियल बैंक पब्लिक से चार्ज करते हैं। पब्लिक सेंट्रल बैंक से फंड नहीं ले सकती, लेकिन कमर्शियल से लेती है। तो कमर्शियल बैंक जो आपको फंड देंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पे। तो जब बैंक रेट बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा, जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इससे लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इंक्रीज़ इन लीगल रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। लीगल रिजर्व क्या होता है, डिपॉजिट का वो पार्ट, वो परसेंटेज जो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक SLR, एक CRR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक अपने पास रखता है, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व का वो पार्ट जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। तो लीगल रिजर्व को जो बढ़ा दिया जाएगा, मान लो 20% से 40% हमने समझा था, तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे, इस वजह से मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगी, बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हमने देखा। फिर क्वालिटेटिव मेथड्स में रेजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मॉरल सुएशन। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।